चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा, इस सवाल को एक बार मैं पुनः आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो दो अंकों वाली संख्या हमारी 10 से शुरू होती है, मगर 10 जो कि 3 के पाड़े में नहीं आते हैं। 11 देखा, 11 भी 3 के पाड़े में नहीं आते। 12 यस 12 आते हैं, मगर 13 नहीं आते, 14 नहीं आते, 15 आते हैं। इस प्रकार से आखिरी में हम दो अंकों में देखा 99, ये भी 3 के पाड़े में आते हैं। तो प्रथम पद हो गया आपका 12, डी आपका इनके बीच का जो अंतर है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया 3 आया, और एल अंतिम पद। अब जो सूत्र था उसमें हमने मान रखा और हल करा तो एन बराबर 30 आया कि भाई कितने पद हैं इनके बीच में, 30। आप चाहो तो गिन भी सकते हैं निकाल के, तो वाकई में एन बराबर 30 निकलेंगे। अगर आप गिनेंगे ना तो 30 ही निकलेंगे, ठीक है ना। चलो अब अगर मान लो यहाँ 3 की जगह वो दे दे कि 2 अंकों वाली, चलो 2 अंकों की जगह 3 अंक दे दे, वो चलो वही बोल दे भैया 3 अंकों वाली बताओ आप। तो फिर 100 से शुरू। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित है। चलो ये 3 ही लिखो यहाँ, 3 अंकों वाली शुरू होगी फिर। हाँ, तो वो अपने को अभी पता लगा लेते हैं अपन भाई 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। देखो 100 से शुरू होता है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से। 100 जो कि एक सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो सम संख्या कभी भी विषम संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो फिर 101 बोलो, 101 होते हैं क्या, 101 भी नहीं, 101 भी नहीं होते, क्योंकि देख लो ना 3 तिया 9 बचेगा 1, 11 3 के पाड़े में आते ही नहीं है। 102 होते हैं क्या, देख लेते करके। देखो 3 तिया 9 बचा 1, ऊपर से उतारा 2, 3 चौक 12 हो गए 102। 3 है ना, 3 का पाड़ा बोलो 10 से ज्यादा नहीं हो तो 3 बार, बचा 1, ऊपर से 2, 3 चौक 12, 34 बार विभाजित हुआ। 102 3 से कितनी बार विभाजित होगा, 102 3 से 34 बार विभाजित होता है, बिल्कुल सही है। और 3 अंकों की संख्या कहाँ खत्म होती है, 999 3 से विभाजित है क्या, है, यस वेरी गुड। यही। अब देखिएगा अगली संख्या क्या होगी बताओ। पहली संख्या आपने बोली 102, तो अगली 102 के बाद 105 होगी, 105 होगी, फिर 108 होगी, 3 3 जुड़ते जाएंगे। वेरी नाइस, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपका प्रथम पद कितना हो गया, 102 है ना। फिर आपका डी कितना हो गया, 3 है ना। एल कितना हो गया, 999। अब सूत्र आपका वही लग जाएगा। सूत्र से, सूत्र क्या है कि एन कहो या एल कहो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में आप क्या करेंगे, एल की जगह कितना रख देंगे, 999। ए कितना, 102। एन तो भाई साहब निकालना है, डी 3 दिया है, 999 102 उठ के आएगा, ऋण का हो जाएगा। और अब हम क्या देखते हैं कि 9 में से 2 गया 7, 9 का 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 गुणित 3। तो अब हम क्या देखते हैं कि भैया गुणा वाली चीज बटने में आती है, और 3 से कटती, 3 दूनी 6, पड़ोसी को दिए 2, 29 हो गए, 3 नाम 27, बचे 2 पड़ोसी को दिए, 3 नाम 27, तो 299 बराबर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 299, इधर 1 उठ के आ गया, धन का हो गया, n बराबर 300, पदों की संख्या 300, पदों की संख्या हो गई 300। चलो है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर हम वापिस 3 की जगह 2 अंक लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 14, 21। तो 2 अंकों वाली संख्याएं वो हमें निकालना है, और वे सभी संख्याएं निकालना है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। पहली संख्या आपने 14 बताई है ना, 14 दूना 8, 14 एकम 14, 7 में 14, 7 21, 2 अंकों की लास्ट में 99। अब ये 2 7 एकम 7, देखो 99 में 7 का भाग लगा के देखो, 7 एकम
7 बचेगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक बच गया, एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है तो एक कम कर दो, ये एक कम कर दो, ये है ना। अब पूरा पूरा भाग जा रहा है, अब पूरा पूरा भाग आपका जाता है, डोंट वरी। देखो बेटा, इसमें अपन ने मान पुट कर दिया, है ना। Tn, तो Tn कितना आ गया आपका 98 इज इक्वल टू एज 14 प्लस n माइनस 1 डी बोले तो 7। अब आपका 98, ये 14 उठ के इधर आ गया, n माइनस 1 इंटू 7 एम्प्लाइज डेट, 8 में से 4 घटेंगे 4, 9 में से 1 घटेगा तो 8, गुणा वाली चीज़ बटे में आती है, गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, बटे में आ जाती है। तो भैया 7 से काट दो, 7 एकम 7, एक इसको दिया, 7 दूनी 14, तो 12 बराबर n माइनस 1, तो 12, फिर माइनस का 1 उठ के ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 13, पदों की संख्या 13। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि हमने आपको कराया एग्जाम की दृष्टि